जय सदाशिव। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण अपने वचनों में बार बार हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए क्यों कहते हैं। तो पहले सुनते हैं इस कहानी को, तब समझेंगे इसके अर्थ को। एक पहाड़ी गांव में गधेरे घाटी में एक गांव बसा हुआ था, बहुत गहराई में था। तो वहाँ नदी जब बरसात में उफनती थी तो उनके मकान बह जाते थे, उनके पशु डूब जाते थे, खेती बाड़ी नष्ट हो जाती थी, बच्चे डूब जाते थे। इस प्रकार उनकी बड़ी कष्ट भरी जिंदगी थी। जब आंधी आती थी तो ऊपर से पहाड़ों से पत्थर गिरते थे और उनके कुछ लोग या पशु दबकर मर जाते थे। बड़ी जिंदगी कठिन थी, बहुत ही पीड़ादायक थी। तभी एक मुसाफिर, कोई यात्री चलते हुए उस गांव में पहुंचा और उसने गांव वालों को समझाया कि आप इस घाटी को छोड़कर अपने मकान ऊंची पहाड़ियों पर बना लीजिए, तब तुम्हारी ये समस्याएं सब हल हो जाएंगी। गांव वालों ने उससे बहुत तर्क कहा, क्या फिर आंधियां नहीं आएंगी, क्या फिर नदी नहीं आएगी। तो मुसाफिर ने कहा, ये सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हारे मकान जब इस घाटी से निकलकर ऊपर होंगे तो तुम्हें परेशानी नहीं देंगे। गांव वालों ने उस मुसाफिर की बात मान ली और हिम्मत का काम किया। नए बच्चे थे, क्योंकि उनके बुजुर्ग तो उन्हें सब यही कहानियां सुनाते आए थे कि हमें इसी तरह जीना है, यही सहना है, यहीं रहना है। लेकिन नई पीढ़ी के बच्चों ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने हिम्मत करके अपने मकान पहाड़ियों के ऊपर बना लिए। फिर तो उनके जीवन में आनंद आ गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि नदी उफनती है, पानी आता है, लेकिन अब उनके मकान डूबते नहीं हैं, उनकी खेती नष्ट नहीं होती है, उनके पशु नहीं मरते हैं, बच्चे नहीं डूबते हैं। पत्थर गिरते हैं पहाड़ों से, लेकिन अब उनको नहीं कुचलते हैं। ऐसा ही जीवन का आनंद उन गांव वालों ने अपने घरों को, अपने जगह को परिवर्तित करने से उठाया। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि अपने जीवन को रूपांतरित करो, अपने जीने का ढंग बदलो। यदि हम रूपांतरित हो सके, परिवर्तित हो सके, श्री कृष्ण की बताई हुई विधियों को मान सके, तो हमारा जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। फिर जो आसक्ति हमारे जीवन में है, आसक्ति रूपी नदी हमारे जीवन को बहा नहीं सकेगी। हमारे अहंकार के जो पर्वत की शिलाएं हमारे जीवन को दबा न सकेंगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में अहंकार को छोड़ दो, अहंकार से ऊपर अपना घर बनाओ, अहंकार को नीचे छोड़ दो। अहंकार न रहेगा तो हमें कोई पीड़ा न रहेगी, हमारे मन में कोई द्वंद्व न रहेगा, किसी निंदा से या प्रार्थना से, प्रशंसा से कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों ने अहंकार को नीचे छोड़कर अपना मकान ऊपर बना लिया है, उसे अब सब चीज़ होते हुए भी कोई परेशानी नहीं होती है। यही कारण है श्री कृष्ण जी का बार बार कहने का कि अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। इसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।